को बचा ले। फिर वो सभी वहाँ से बाहर जाने पावर का यूज करता है और ये देखकर ट्री एनोस से कहता है कि तुम्हारा मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि इस जगह पर वायलेंस करना मना है। जिस पर एनोस बताता है कि मेरा वायलेंस कोई भी आम वायलेंस नहीं है। इतना कहने के बाद वो अटैक करता है जिससे कि वहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है और ये देखकर स्पीड ट्री बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सभी स्पिरिट ट्री से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उन सभी को कुछ डीमंस मिलते हैं। वो डीमंस वहाँ पर एनोस को रोकने के लिए आए होते हैं और वो जैसे ही एनोस पर अटैक करने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर एजेस आ जाता है और उन सभी को रोक देता है। फिर एजेस एनोस से कहता है कि मैंने उस स्पिरिट गर्ल और सभी को बचा लिया और यहाँ से आगे इन्हें मैं देखता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पर एक रास्ता बनाता है जिससे कि एनोस और उसके दोस्त वहाँ से जा सके। एनोस और सभी वहाँ से आगे जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें लीना मिलती है। लीना एनोस को बताती कि उसको एजेस ने इधर भेजा है। फिर एनोस लीना से पूछते कि क्या उसको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है, जिसके बाद लीना ईटी को बुलाती है और उनसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है। ईटी लीना से कहती कि वो एनोस और बाकी सभी को यहाँ से जाने नहीं दे सकते क्योंकि स्पिरिट किंग ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया है। फिर लीना ईटी से रिक्वेस्ट करती कि वो उनकी हेल्प करे। ईटी लीना की बात मान लेती है। फिर वो सभी स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर आ जाती है। ईटी लीना की बात मान लेती है। फिर वो सभी को स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर भेज देती है। लीना एनोस से कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि लीना का जरूर इन सब से कोई लिंक होगा, इसलिए लीना को अपने साथ चलने के लिए कह देता है और ये सुनकर लीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी दिलहाड़े आ जाते हैं जहाँ गेट पर बहुत सारे डीमंस और उनका कमांडर लुडविल आ जाता है। फिर मिसा लीना को लुडविल के बारे में बताती जो कि सभी डीमन आर्मी का कमांडर है। इधर लुडविल कुछ डीमंस को एनोस के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। उसके बाद एनोस लुडविल के सामने आता है जिसे देखकर लुडविल एनोस के आगे झुक जाता है। फिर एनोस कहता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे अपना रियल डीमन किंग मानते हैं। एनोस लुडविल से डिलहाडे की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर लुडविल बताता है कि सभी रॉयल डीमंस एवोस डिलीविया की ऑर्डर को मान रहे हैं क्योंकि एवोस ने अपने मैजिक स्पेल का यूज किया जिससे कि सभी रॉयल सिर्फ उसी की बात सुन रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम सभी रॉयल डीमंस को देखते हैं जो कि हाइबर्ड्स को मार रहे होते हैं और उनकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। इधर एमिलिया भी ये सब देखकर रॉयल से छुप रही होती है। इसके बाद हम एनोस के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर एनोस की मॉम एनोस के लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है। फिर एनोस के डैड उसकी मॉम को समझाते कि एनोस को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जिसे सुनने के बाद एनोस की मॉम खुश हो जाती है। इधर रॉयल डीमंस एमिलिया को ढूंढ लेते और उस पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर एमिलिया उन्हें बताती कि वो एक रॉयल है, पर वो सब डीमंस उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उसके बाद वो एमिलिया के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उससे कहते कि हाइबर्ड एक लो लाइफ है जिसे कि हम खत्म करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद एमिलिया को याद आता है कि उसको भी हाइबर्ड्स पसंद नहीं थे, वो भी उन सभी के साथ ऐसे ही ट्रीट करते थे। फिर वो डीमन एमिलिया को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एनोस की मॉम आ जाती है, जिसे देखने के बाद रॉयल समझ जाते कि ये तो एनोस की मॉम है। फिर तभी एनोस के डैड उन रॉयल डीमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही उनमें से एक एनोस की मॉम को मारने के लिए उन पर अटैक करता है तभी एमिलिया एनोस की मॉम को बचा लेती है। फिर वो एनोस की मॉम से कहते हैं कि मैं इन्हें खत्म करने के बाद इनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एनोस के पास भेज दूंगा, जिससे कि एनोस को हमारी पावर के बारे में पता चलेगा। तभी वो देखते कि एनोस पर उनके सभी दोस्त उनके पीछे आ जाते हैं, जिससे कि एनोस को हमारे पावर के बारे में पता चलेगा। तभी वो देखते कि एनोस और उसके सभी दोस्त उसके पीछे आ जाते हैं। एनोस उस रॉयल से कहता है कि तुम मेरी मॉम के टुकड़े करने वाले थे, अब मैं तुम सभी के टुकड़े करने वाला हूँ। उसके बाद एनोस उन सभी को आसमान में उड़ा देता है। फिर अपने मैजिक से उन सभी को बांध देता है। ये देखकर वो रॉयल हजारों टुकड़ों में बांटने वाला हूँ, जिससे कि तुम सब खत्म हो जाओगे। इतना कहने के बाद एनोस उनकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और हवा में गायब हो जाते हैं। उसके बाद एनोस सभी के साथ अपने घर पर चला जाता है। फिर एनोस अपनी मॉम को बताता है कि वो सब ठीक है और वो उस सिचुएशन को जल्द ही ठीक कर देगा। उसके बाद एनोस लीना से कहता है कि मैंने इस घर पर एक बैरियर लगा दिया है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता और ये बैरियर एवोस के मैजिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एनोस की मॉम एमिलिया को रूम में अंदर लेकर जाती है और इधर एलेनोर भी सभी से कहती है कि अब हम डिलहार्डी के अंदर कैसे जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर तो एक बैरियर लगा हुआ है। फिर मिसा बताती है कि हम गेट से भी वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि वो एनोस की पावर को भी खत्म करना चाहती है। जिस पर एलेनोर बताते हैं कि वो सब सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे और उनमें से उस सोर्ड के लिए टाइम भी चाहिए। सासा एनोस से पूछती है कि एवोस तो एक डीमन किंग है, तो उस सोर्ड को क्यों लेना चाहती है। जिस पर एनोस बताता है कि सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही पावरफुल सोर्ड है और उसके बारे में बहुत ही कम लेजेंड्स ने सुना है, इसलिए मैं भी उसका बहुत ही कम यूज करता हूँ और जो भी उसको देखता है मैं उसको खत्म कर देता हूँ। पर इस टाइम एवोस डीमन किंग कैस्टल के अंदर उस सोर्ड को पाने की पूरी कोशिश करेगी, पर हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। सासा एनोस से पूछती है कि हम उस डीमन के कैस्टल के अंदर कैसे जाएंगे। जिस पर एलेनोर बताते कि हम अंडरग्राउंड सिटी के बेसमेंट के रास्ते से वहां पर जा सकते हैं क्योंकि एनोस ने वहां पर एक सीक्रेट रास्ता बनाया है जो कि कैस्टल के अंदर जाता है।
फिर एनोस बताता है कि उसने ये रास्ता रीकार्नेशन के बाद बनाया था। सासा एनोस से पूछते कि इस बारे में मलहेस को पता होगा, जिस पर एनोस बताता है कि मैंने इस बारे में उसको भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि एवोस मलहेस को अपने मैजिक से कंट्रोल करके इसके बारे में पता लगा सकती है। उसके बाद एलेनोर अपने मैजिक से अंडरग्राउंड सिटी तक जाने का रास्ता बना देती है। एनोस बाकी सभी गर्ल से कहता है कि वो सब यहीं पर उनके पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए रहेंगे, जिस पर वो सभी मान जाती है। फिर सासा और सभी अंडरग्राउंड सिटी में जाने लगते हैं। तभी एनोस एमिलिया को बाहर आने के लिए कहता है, जो कि छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। एमिलिया एनोस से रिक्वेस्ट करती कि उसको खत्म कर दे, जिस पर एनोस एमिलिया से पूछते तुम वापस रॉयल नहीं बनना चाहती हो। फिर एमिलिया एनोस से पूछती क्या वो उसको पहले जैसा बना सकता है, जिस पर एनोस एमिलिया से कहता है कि तुम्हें रॉयल के बारे में पता चल गया कि वो कैसे होते हैं, इसीलिए क्या तुम वापस रॉयल बनना चाहती हो और एवोस के पास जाना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद और होने लगती है, क्योंकि उसने हाइब्रिड बनने के बाद फील किया था कि रॉयल किस तरह से हाइब्रिड को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वो रॉयल थी तब उसको भी हाइब्रिड से बहुत नफरत थी, पर जब वो खुद एक हाइब्रिड बन गई तब उसको एहसास होने लगा कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रही थी, इसलिए वो बहुत ही गिल्ड में थी और अब उसको समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एनोस एमिलिया को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी मॉम की जान बचाई। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस और सभी कास्टल में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है और एनोस सासा का मुंह बंद कर लेता है। फिर वो सभी गायब हो जाते और वहाँ पर बहुत सारे डीमंस और उनके साथ रिवेस्ट और टीचर मैनो भी होती है। एनोस रिवेस्ट के कंधे पर हाथ रखता है और रिवेस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। फिर रिवेस्ट बाकी सभी डीमन से कहता है कि वो इस जगह को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, क्योंकि उसको ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। फिर टीचर मैनो भी बताती है कि इस जगह पर किसी के फुटप्रिंट्स हैं, इसलिए वो भी इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, जिस पर डीमन मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एनोस और बाकी रिवेस्ट और टीचर मैनो के सामने आते हैं। टीचर मैनो एनोस को बताती है कि सभी रॉयल और मलहेस एवोस के मैजिक के कंट्रोल में। एनोस उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें एवोस डिलीविया और उसके मास्क मैन के साथ नोस गिले का भी पता लगाना है। फिर रिवेस्ट एनोस से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, जिस पर एनोस बताता है कि मैं टाइम मैजिक का यूज करके पास्ट में जाने वाला हूँ। सासा एनोस से पूछती है तुम पास्ट में क्यों जाना चाहते हो, जिस पर एनोस बताता है कि मुझे सबसे पहले ग्रेट स्पिरिट लेनो की मौत के बारे में पता करना है। फिर मैं उस स्पिरिट किंग का पता करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्पिरिट किंग सिन है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद सिन के साथ क्या हुआ था। और साथ में मैं निशा के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि मिसा एवोस डिलीविया के सोर्स से बोर्न हुई है, इसका मतलब है कि वो 2000 साल पहले थी। एनोस कहता है कि मैं सिन के बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि वो स्पिरिट किंग क्यों बन गया और मेरे खिलाफ क्यों हो गया, जिस पर मिसा बताती है कि वो निशा को प्रोटेक्ट करना चाहता होगा। फिर एनोस बताता है कि निशा एक हाफ स्पिरिट और एक हाफ डीमन है और इन सब में लेनो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सिन और निशा दोनों ग्रेट स्पिरिट से लिंक है, इसलिए मैं 2000 साल पहले पीछे जाके इस बारे में पता लगाना चाहता हूँ। रे एनोस से कहता है कि अगर तुम स्पिरिट किंग की पावर को यूज करोगे तब भी तुम 2000 साल पीछे नहीं जा पाओगे, जिस पर एनोस बताता है कि मेरे ट्रेजर रूम में एक साइट है जो कि मुझे माई ने टाइम ऑफ गॉड हराने के बाद मिला था, इसीलिए हम इसका यूज करके टाइम के पीछे जा सकते हैं, पर इस मैजिक के लिए बहुत ही पावर की जरूरत होती है, जिस वजह से पहले हमें सभी डीमंस को उस जगह से दूर करना होगा। फिर रिविश बताता है कि हमारे पास एक और रास्ता है और वो एनोस से कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करो, पर वो अटैक बहुत ही पावरफुल होना चाहिए जिससे कि मैं हील ना हो सकूं, जिस पर एनोस बताता है कि तुम्हें उस अटैक से बहुत ही दर्द होगा। फिर टीचर मैनो एनोस से कहती है कि वो अपने स्टूडेंट को खतरे में ऐसे नहीं डाल सकती है। रिवेस्ट बताता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए हमें उन्हें गुमराह करने के लिए ऐसा करना होगा। जिसके बाद एनोस अपने मैजिक से रिवेस्ट पर अटैक करता है और वो मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि रिवेस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर जैसे डीमंस वहाँ पर आते हैं तब टीचर मैनो उससे कहते हैं कि यहाँ पर एनोस आया था और उसने उस पर अटैक किया। जिसके बाद डीमन रिवेस्ट की बॉडी को देखते और बताते हैं कि इस पर कर्स मैजिक का यूज किया गया है, इसलिए इसको हील नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वो सभी को एनोस के बारे में इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी डीमंस अब एनोस को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और उनके जाने के बाद एनोस वहाँ पर आता है। एनोस रिवेस्ट कहता है कि मैं तुम्हें अभी हील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। रिवेस्ट एनोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके सभी दोस्तों को बचा ले और एनोस उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर एनोस अपने ट्रेजर रूम में आ जाता है और उसके बाद सभी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनाते हैं। एनोस उस साइड का यूज करके टाइम के पीछे जाने लगता है और उसके बाद वो सभी 2000 साल पीछे एजिशियन में आ जाते हैं। फिर एनोस बताता है कि हम उस टाइम पर आ चुके जब मैंने इस दुनिया के पीस के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। वो उन्हें बताता है कि इस टाइम लेनो स्पिरिट फॉरेस्ट में जा रही होगी और सिन उसको गार्ड कर रहा होगा। सासा एनोस से कहती है कि तुम अपनी पावर से उन्हें ढूंढ सकते हो, जिस पर एनोस बताता है कि अगर मैंने अपने पावर का यूज किया तो यहाँ पर सभी को मेरे पावर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। फिर एनोस रे से कहता है कि तुम मेरी पावर को कंसोल कर दो, जिससे कि मेरी पावर के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। रे एनोस की बात मान लेता है और उसकी पावर को कंसेल कर देता है और सभी एजिशियन में घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर सासा एनोस से पूछती कि आज ये सभी लोग इतने सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। एनोस बताता है कि आज हीरो कैनन ने डीमन किंग को हराया, इसलिए वो सभी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर सासा एनोस से कहते हैं कि तुम अपने हार के सेलिब्रेशन में आए हो, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर एनोस बताता है कि वो बहुत ही खुश है। उसके बाद वो सभी उस शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर होली कैंडी मिल रही होती है। एनोस एलेनोर को कुछ गोल्ड कॉइन देता है जिससे कि वो सभी यहाँ पर शॉपिंग कर सके।
फिर जेसिया और एलेनोर दोनों वहाँ पर जाने लगती है और जेसिया सभी कैंडीज को खरीद लेती है। उसके बाद वहाँ पर लेनो और सिन आते हैं और लेनो सिन से जल्दी चलने के लिए कहती है क्योंकि उसको होली कैंडी चाहिए थी। फिर सिन अपना मास्क निकालने के लिए जा रहा था तो लेनो उसको मना कर देती है। लेनो सिन से कहती है कि अगर तुमने अपना मास्क निकाला तो यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि तुम ही डीमन हो। फिर लेनो शॉप पर कैंडी लेने के लिए जाती है पर उसको वहाँ पर एक भी कैंडी नहीं मिलती है। शॉपकीपर लेनो को बताता है कि सारी कैंडीज खत्म हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद लेनो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। फिर लेनो सिन से कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिन लेनो से कहता है कि मैं अपना काम सबसे आगे रखता हूँ, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसे सुनने के बाद लेनो सिन को बेवकूफ कहती है और बताते कि अगर तुम यहाँ थोड़ी देर पहले आ जाते तो मुझे कैंडी मिल जाती। फिर जेसिया और एलेनोर लेनो के पास आती है और जेसिया लेनो को 2 कैंडीज देती है। लेनो जेसिया से कहती कि ये कैंडीज तो तुम्हारी, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले सकती हूँ। जिस पर एलेनोर बताती कि शॉपकीपर ने हमें एक्स्ट्रा कैंडीज दिए, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें दे सकती हूँ। ये सुनकर लेनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कैंडीज ले लेती है। फिर बदले में लेनो जेसिया को कुकीज देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एनोस एलेनोर से कहता है कि वो दोनों सिन और लेनो हैं। जिसे सुनने के बाद एलेनोर एनोस से पूछती कि हम इनके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर सासा एनोस से पूछती कि तुम्हारे सभी सर्वेंट ऐसे ही रूड है, जिस पर एनोस बताता है कि सिन एक अच्छा इंसान है। एनोस लीना से कहता है कि सिन ही स्पिरिट किंग है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। जिस पर लीना बताती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है, पर शायद से कुछ बुरा होने वाला है। फिर सिन और लेनो दोनों होली रिवर के पास आ जाते हैं। लेनो अपने मैजिक का यूज करके स्पिरिट फॉरेस्ट का एंट्रेंस वहाँ पर बना देती है। फिर सिन अपनी सोर्ड का यूज करता है, जिसके बाद वो दोनों स्पिरिट फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एनोस और सभी आ जाते हैं और एनोस मीसा से उस कैंडी को रिवर में फेंकने के लिए कहता है, जिसके बाद मीसा उस कैंडी को रिवर में फेंक देती है और वहाँ पर स्पिरिट फॉरेस्ट आ जाता है। इधर लेनो के पास चिट्ठी आती है और उसको बताती है कि स्पिरिट फॉरेस्ट पूरी तरीके से सूख चुका है और सभी स्पिरिट भी मर रहे हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर आ जाते हैं और सिन उन सभी को खत्म करने लगता है। फिर एनोस सासा से अपने मैजिक का यूज करके मोस्टर को मारने के लिए कहता है, पर सासा बताती है कि वो अपने डीमन आइस का मैजिक इस सिचुएशन में यूज नहीं कर सकती है। जिसके बाद एनोस सासा का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर सासा बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर सासा अपनी डीमन आइस का यूज करके उन सभी मोस्टर को मारने लगती है जो कि लेनो पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी लेनो को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है और वो उससे कहते हैं कि इस स्पिरिट फॉरेस्ट में लेनो से कोई भी नहीं छुप सकता है, इसलिए वो उन सभी को सामने आने के लिए कहती है। और ये सुनने के बाद एनोस एक बच्ची के रूप में उसके सामने आता है। एनोस लेनो को अपना नाम अनोशु बताता है और उसको देखकर लेनो कहती है कि तुम डीमन किंग हो, एनोस की तरह दिखते हो। फिर सासा और बाकी सभी लेनो के सामने आ जाते हैं और लेनो उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि तुम डीमंस यहाँ स्पिरिट फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो। जिस पर एनोस बताता है कि हम सभी ट्रेवलर्स हैं। और फिर सासा से कहता है कि तुम लेनो को अपनी डीमन आइस से दिखाओ। जिसके बाद सासा अपनी डीमन आइस को लेनो को दिखाती है और कहती है कि मेरे पास डीमन किंग की आइस है। ये सुनकर लेनो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें उसकी तरह ही है। फिर एनोस लेनो को बताता है कि मैं डीमन किंग अनोस हूँ। जिसे सुनने के बाद लेनो और भी ज्यादा हंसने लगती है। उसके बाद वो उन सबसे पूछती है कि तुम इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, क्योंकि इस फॉरेस्ट में कोई भी डीमन ऐसे नहीं आ सकता है। जिस पर एनोस बताता है कि मैं इस फॉरेस्ट के बैरियर को ब्रेक करके यहाँ पर आया हूँ। फिर मीसा बताती है कि मैं भी एक ट्रैवलर हूँ और 4 इविल डीमन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसे सुनने के बाद लेनो सिन से कहती है कि ये बहुत ही फनी है, क्या तुम इन्हें जानते हो। तभी एनोस अपने मैजिक का यूज सिन पर कर देता है और उससे कहता है कि मैं ओनोसु हूँ, एक ट्रैवलर। जिसके बाद सिन भी एनोस की बात रिपीट करता है और बताता है कि ओनोसु एक ट्रैवलर है। फिर सिन ओनोसु से पूछते हैं कि तुम इस फॉरेस्ट में किस रीजन से आए हो। जिस पर एनोस बताता है कि हमारी दोस्त एक स्पिरिट है जिसे अपनी मेमोरीज याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेट स्पिरिट मदर लेनो के पास आया हूँ ताकि उन्हें लीना के बारे में कुछ और पता चल सके। फिर लेनो लीना को देखती है और एनोस से कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर एनोस लेनो से पूछते हैं कि तुम तो सभी स्पिरिट की मदर हो, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा।